हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन की ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, चोली बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक रो बना ली है। एक में हमने एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 बार, इस तरह से हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट किया है। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 4 4 5 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेने के बाद यहाँ से हम नीचे से देखिए 1 2 3 3 चैन स्किप करेंगे और फोर्थ चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, उससे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, 2 बना लिए। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन ली और यहाँ से 1 2 3 3 स्किप करेंगे और फोर्थ चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, उससे नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बन गया। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन ली और नीचे से देखें 1 2 3 3 चैन स्किप की और फोर्थ चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट चैन में भी सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में हम 1 2 3 3 चैन स्किप करेंगे और फोर्थ चैन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक हमारा ये पहले वाला बना हुआ है। यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ और एक बार हम स्लिप स्टिच इसके अंदर करेंगे जहाँ पर हमने ये 5 चैन बनाई है। अब देखिए 1 2 3 3 चैन लेंगे और यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 2 चैन बनाएंगे और यहीं से इन दोनों के बीच में से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, 1 2 2 चैन ली और देखिए जो ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके बीच में से ऐसे निकालेंगे। ऊपर हमारे ये पर्ल स्टिच बनते चले जाएंगे 2। फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 2 चैन ली और इन दोनों के बीच में से निकाल दिया। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, 2 चैन और इनके बीच में से निकाल देंगे। इसके अंदर हम 7 बार इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर 2 चैन बनाकर पर्ल स्टिच बना देंगे। देखते हैं क्या हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हुए। एक और बनाएंगे 7, 1 2 2 चैन लेंगे और यहाँ पर पर्ल बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास स्टिच बन गए। अब देखिए हमने बीच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो इनके सेंटर में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो चैन स्पेस है उसमें हम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर यहाँ पर 1 2 चैन ली और इस तरह से जॉइंट कर दिया। 1 2 2 चैन ली, 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसी तरह से पर्ल स्टिच 2 चैन लेकर बनाते हुए यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 5 हो गए। 1 2, फिर से एक बार और बनाएंगे। 1 2 2 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल दिया।
अब देखिए जो 2 डबल क्रोशिए थे उनके बीच में इसको सिंगल क्रोशिए के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से पत्तियां बनती चली जाएंगी और इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से बन गया है। अब देखिए हम नेक्स्ट कलर अटैच करेंगे। इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से मैं देखिए इस धागे को हम यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और यहाँ से ऑरेंज कलर का धागा हम अटैच कर लेंगे। नोट लगाने के बाद यहाँ एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी के अंदर। देखिए अब देखिए इस तरह से हम बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ बैक की तरफ से ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट फिर हम बैक की तरफ से लूप लेंगे इस तरह से बनाया। उससे अगले में जो भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब बैक की तरफ से बनाएंगे। देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगा। और लास्ट में भी हम इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे और देखिए ये तो हमारा इसके बीच में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था बीच में वो है। अब उससे नेक्स्ट में फिर से हम बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। उससे नेक्स्ट में भी इसी तरह से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में इस तरह से देखिए उससे नेक्स्ट में बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे और ये लास्ट है। इसमें भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर 2 चैन लेंगे और उससे नेक्स्ट में यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से करते हुए हम पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको हम जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया थे। तो हम यहाँ से 1 2 3 और फोर्थ वाला है ये डबल क्रोशिया इसके बैक की तरफ से देखिए यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 हम चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद जो हमने यहाँ पर बीच में 2 चैन बनाई थी गैप के लिए वहाँ पर इसको इस तरह से डबल क्रोशिया लिया और जो 2 की चैन बनाई है वहाँ पर इसको इस तरह से हम बना देंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर हम इसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। ये कुछ वी शेप में बन जाएगा। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए फोर्थ वाले के अंदर 1 2 3 4 फोर्थ वाला डबल क्रोशिया है उसके बैक की तरफ से हम इसको इस तरह से देखिए पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया कर देंगे यहाँ से ऐसे। ये बीच में इस तरह से लूप बन जाएगा। फिर से 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर बीच में 2 चैन बनाई थी वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 चैन ली
और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया बनाया। ये वी स्टिच बन गया बीच में, और 3 चैन का फिर से गैप देंगे और इसी तरह से करते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 4th चैन के अंदर हम बैक की तरफ से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से, और ये इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी को बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है और देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर वी स्टिच बना दिया है। अब देखिए जो बीच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब जो हमने वी शेप बनाई है उसके अंदर इस तरह से लूप लिया, एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक दो चैन लेके यहाँ पर फिर से हम पर्ल स्टिच बनाएंगे। 7 बार हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ऊपर हम 2 की चैन से पर्ल बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर नीचे ये वाला बनाया है। 2 3, फिर 1 2 चैन ली और नेक्स्ट बनाया, 1 2 चैन ली और यहाँ पर फिर से हमने पर्ल स्टिच बना दिया। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन लेकर इसके बीच में से दोनों डबल क्रोशियों के बीच में से निकाल देंगे। देखिए ये हमारे हो गए। एक 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हुए। अब देखिए एक बार और बनाएंगे हम यहीं पर, फिर 1 2 चैन ली और यहाँ पर इसको ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए ये बन गया और जो हमने बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया था ये 4th डबल क्रोशिया के बीच में, वहाँ पर इसको हम जॉइंट कर देंगे फिर से इस तरह से, और फिर से नेक्स्ट वी स्टिच में इसी तरह से वर्क करेंगे जैसे हमने यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, और इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब देखिए जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया था वहीं पर हम फिर से इस धागे को छोड़कर यहाँ से जो हमने वाइट कलर का धागा नीचे छोड़ा हुआ है उसको यहाँ से इस तरह से पिक करेंगे और इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे और टाइट कर लेंगे अच्छे से। और अब देखिए जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस तरह से, देखिए बैक की तरफ से ऐसे निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जॉइंट करने के बाद हम 1 2 चैन लेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया बनाया है, देखिए ये वाला फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारा, तो यहाँ से हम इसको बैक की तरफ से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। पीछे से हमें क्रोशिया हुक डालना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। जो हमारे 7 डबल क्रोशिया है तो 7 में से हम ऐसे ही बैक की तरफ से निकालेंगे। नेक्स्ट में से और जो लास्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 और जो 7 वाला है उसको भी हम इस तरह से निकालेंगे, बैक की तरफ से निकाला और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर दिया। देखिए ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे और इधर वाली साइड से हम पहले वाला डबल क्रोशिया लेंगे, उठाएंगे दो चैन लेने के बाद इस तरह से बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और यहाँ पर हम फिर से
जो हमारे 7 डबल क्रोशिया है तो 7 के ऊपर हम इससे बैक की तरफ से सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले को इसी तरह से बैक की तरफ से क्रोशिया हुक उठाएंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट को निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे पास नोट आ गई है, तो नोट को हम बैक की तरफ से ही ले लेंगे ऐसे, इस तरह से। नेक्स्ट को निकाल लेंगे। चार निकाल लिए और पांचवे में अब इस तरह से देखिए बैक की तरफ से क्रोशिया हुक लिया और यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे। नेक्स्ट को भी ऐसे ही, और जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है उसको भी हम इसी तरह से पीछे से क्रोशिया हुक डालते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 7 डबल क्रोशिया के ऊपर कंप्लीट हो गए। 1 2 2 चैन हम गैप के लिए लेंगे और नेक्स्ट जो इधर से हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसको देखिए ऐसे लिया क्रोशिया हुक और ऐसे बैक की तरफ से इस तरह से स्टिच बना लिया। देखिए इस तरह से हम बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमने 2 चैन बना ली है। अब यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और यहाँ फिर से 1 2 3 3 चैन ली, तीन चैन लेने के बाद यहाँ से देखिए एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 1 2 3 तीन चैन ली और यहाँ से एक चैन स्किप की और उससे नेक्स्ट में हमने वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 चैन ली और यहीं पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा वी स्टिच बन गया। फिर से हम 1 2 3 तीन चैन ली और यहाँ से एक चैन स्किप की और उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से 1 2 3 तीन चैन ली और देखिए अब जो बीच में हमारी ये 2 चैन का स्पेस है वहाँ पर फिर से हम वी स्टिच बनाएंगे। एक चैन ली, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया। फिर से हम 1 2 3 तीन चैन लेंगे और यहाँ से देखिए एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में जाकर इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए एक हमारा यहाँ पर ये ऊपर सेंटर में वी स्टिच बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। पहले हमारा सिर्फ यहाँ पर बनता था, अब के बार हमारा इंक्रीज होगा तो एक यहाँ बीच में हमारा वी स्टिच बनेगा। अब देखिए फिर से हम 1 2 3 तीन चैन ली और यहाँ से एक चैन हमने स्किप की और उससे नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे। 1 2 जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की रो बनाई थी बैक की तरफ से आगे से डिज़ाइन बनाते हुए पीछे की तरफ हमने सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ से हम एक स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में वर्क करेंगे। फिर से एक चैन 2 3 तीन चैन लेंगे। एक बार हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे एक छोड़ते हुए। देखिए यहाँ से एक स्किप किया और उससे नेक्स्ट में हमने जॉइंट कर दिया। फिर से तीन चैन लेंगे 1 2 3 और उसके बाद हमारा ये 2 चैन का स्पेस आएगा, वहाँ पर भी हम वी स्टिच बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए अपने वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बताएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर मैंने वी स्टिच बना लिया है। अब देखिए जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम जो वी स्टिच है उसके अंदर उसी तरह से वर्क करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक दो चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल लिया। फिर सेकंड के ऊपर इसी तरह से हम 7 डबल क्रोशिया 2 चैन ऊपर लेकर यहाँ से पर्ल स्टिच बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 पर्ल और यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हम देखिए जो बीच में हमने सिंगल क्रोशिया का जॉइंट दिया था उसको हम ऐसे ऊपर से नहीं उठाएंगे। अब के बार इसको हम ऐसे नीचे से ही सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे इस तरह से। और फिर से वी स्टिच आ गया। वी स्टिच के अंदर फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो चैन ली और यहाँ से पर्ल स्टिच बना लेंगे 2। इसी तरह से यहाँ पर भी हम 7 पर्ल स्टिच और 7 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए 2 थर्ड डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। ये ऊपर की तरफ पर्ल बनता चला जाएगा। 3 हो गए, 4, उसके बाद 5वां बनाएंगे। 1 2 चैन ली और ऐसे निकाल दिया। फिर छठा 1 2 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल दिया। फिर 7वां डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल दिया। अब देखिए जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया का जॉइंट दिया था तो उसको हम यहाँ से नीचे से जॉइंट कर देंगे। नीचे वाले जहाँ से हमने नीचे से स्टिच लिया था वहीं से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये ऊपर उठा हुआ नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा हमारा डिजाइन। और इसी तरह से पूरी रो को जहाँ पर वी स्टिच है वहाँ पर 7 डबल क्रोशिया और पर्ल स्टिच बना देंगे और बनाकर हम उसके बाद आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और आगे हम फिर से ऑरेंज कलर ऐड कर लेंगे अपना। और इस कलर के धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि हमारी ये ड्रेस परफेक्ट बन गई है। हमें इससे ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं रखनी है। देखिए जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है वहाँ से हम इस तरह से इस कलर को निकाल देंगे और वाइट कलर के धागे को टाइट करके इसको यहाँ से हम बाद में कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से टाइट कर लें और चाहे इसको हम पहले ही कट कर देते हैं ताकि ये देखिए कट करने के बाद यहाँ पर हम इसको पहले सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब हर एक के पीछे से हम उसी तरह से देखिए जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है वहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। पीछे से हम क्रोशिया हुक लाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे बैक की तरफ से। फिर उससे नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह से देखिए आगे हमारे ये इस तरह से स्टिच बनते हुए हमें दिखेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 के अंदर सिंगल क्रोशिया बैक की तरफ से बना लिया है। फिर यहाँ पर हम देखिए अब 1 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं उनमें भी हम इसी तरह से देखिए बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला
और इस तरह से निकाल लेंगे बैक की तरफ, और इस तरह से लूप लेके हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले को इसी तरह से 7 जो हमारे पास ये डबल क्रोशिये हैं उनमें से हम इसी तरह से स्टिच निकालते हुए बैक की तरफ से बुनेंगे, और बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट में जाने के लिए हम 2 चैन का स्पेस लेंगे हम इस तरह से, देखिए अभी ये लास्ट है तो इसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 चैन ली और यहाँ से हम फर्स्ट के अंदर इसी तरह से जाएंगे। देखिए ये इस तरह से आगे की तरफ डिज़ाइन बनता चला जाएगा, और इसको हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको फाइनल लुक ड्रेस का दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और ये देखने में देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।